और इस समय दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली में पुलिस एनकाउंटर हुआ है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मारे गए हैं 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और बिहार में सक्रिय थे ये चारों बदमाश। दिल्ली क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन संयुक्त अभियान के बाद इन 4 गैंगस्टरों को ढेर कर दिया गया है। मारे गए गैंगस्टर के नाम आपको बता दें, रंजन पाठक और मनीष पाठक है। साथ ही विमलेश महतो और अमन ठाकुर भी ढेर हुए हैं। और बड़ी खबर आ रही है, रंजन पाठक और मनीष पाठक के साथ साथ विमलेश महतो और अमन ठाकुर को ढेर कर दिया गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि सभी बदमाश बिहार में दर्जनों कई गंभीर मुकदमे में फरार चल रहे थे। अमन ठाकुर को छोड़कर के तीनों गैंगस्टर बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का है। ये चारों बिहार में चुनाव से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, ये भी खबर आ रही है। तो दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता आज हाथ लगी है। राजधानी दिल्ली में पुलिस एनकाउंटर में 4 कुख्यात अपराधियों को ढेर कर दिया गया है। कल देर रात की ये एनकाउंटर की खबर है, जहां दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाया और एक बड़ी लीड यहां पर उन्हें मिली, जहां 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को यहां ढेर कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इन्हीं 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की, जिसमें रंजन पाठक और मनीष पाठक ढेर हो चुका है। इसके अलावा 2 और गैंगस्टर हैं जिन्हें ढेर किया गया है। एक बड़ी साजिश यहां रचने की तैयारी में थे ये चारों गैंगस्टर, जिन्हें दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने मिलकर ढेर कर दिया है और एक बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को यहां मिलती हुई नजर आ रही है। और इस समय हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश शुक्ला जुड़ गए। मुकेश से ज्यादा जानकारी लेंगे। मुकेश, क्या है ताजा अपडेट, किस गैंग के साथ ये चारों गैंगस्टर जुड़े हुए थे? साथ ही अगर इनकी आपराधिक गतिविधियों के बारे में आपसे जानना चाहें, क्या कोई हथियार भी इनसे बरामद हुए हैं? बिल्कुल, इनके पास हथियार थे और ऑटोमेटिक पिस्टल्स थी, लेकिन आप देखिए जिस तरह से इनकी ट्रैपिंग की गई, बिहार पुलिस को खबर थी, उसके बाद वो दिल्ली पुलिस के पास आती है, क्राइम ब्रांच उनको एसोसिएट करती है यहाँ पर और 2:20 पे तड़के इनके खिलाफ ट्रैपिंग की जाती है और जैसे ही इनके आने की सूचना मिलती है, इनको रोकने के लिए इशारा किया जाता है, लेकिन ये तुरंत ही जो है पुलिस पार्टी पर फायर कर देते हैं। वहीं पुलिस भी पूरी तरह से तैनात थी, एक्शन में थी और बिना कोई मौका गंवाए दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने इन चारों कुख्यात अपराधियों को ढेर कर दिया। जिस तरह से इनका वर्चस्व था बिहार में, लगातार ये बड़े बड़े वारदात करके अपने अपने इलाके बदल रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन किस्मत इनकी जो खराब थी, ये दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गए यहाँ पर और इस बार इनको ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि ये यहाँ से फरार हो सके, क्योंकि पिछले कई दिनों में देखिए दिल्ली पुलिस ने भी कई बड़े एनकाउंटर किए, जिसमें कई बड़े अपराधियों को उन्होंने न केवल हॉस्पिटल बल्कि तिहाड़ जेल तक भिजाया, लेकिन इनको उन्होंने इस तरह से ट्रैप किया और इन्होंने भी ताबड़तोड़ फायरिंग करी पुलिस के ऊपर, क्योंकि ये बेखौफ बदमाश थे, लगातार वारदात कर रहे थे, भाग रहे थे। बिहार चुनाव से ठीक पहले ये सफाया जो है ये बिहार में दिखाता है कि पुलिस प्रशासन को जिस तरह से बिहार में देखा जा रहा था, उसकी ठीक दूसरी तस्वीर उन्होंने पेश करी है। उन्होंने इनके खिलाफ पूरा जाल जो था वो बिछा रखा था, इनको भागने का मौका। दोनों भाई जो थे ये लगातार हमला कर रहे थे, उसके बाद जगह बदल रहे थे। यहाँ पर दोनों को ही पुलिस ने अपने जाल में लिया और उसके साथ जो इनके एसोसिएट थे महतो और ठाकुर को, उनको भी यहाँ पर पुलिस ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। भावना मुकेश, आपसे समझना चाहेंगे, सिग्मा गैंग के तौर पर इनको कहा जा रहा है, ये किस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व थे और बिहार चुनाव से कैसे इसे जोड़ करके देख रही है दोनों ही बिहार और दिल्ली पुलिस? बिल्कुल, देखिए ये जो ऐसे जो गैंगस्टर होते हैं, ये कहीं ना कहीं चुनाव में अपनी भूमिका जो है वो दूसरी तरीके से पेश करते हैं, पैसा लेकर के लोगों को धमकाना, गलत वोट करवाना, क्योंकि इनका वर्चस्व हो चुका होता है। ये पैसे के लिए कुछ भी करने को यहाँ पर तैयार हो जाते हैं और उसके बाद ये किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, किसी भी बड़े व्यक्ति को ये टारगेट कर सकते हैं, व्यापारी वर्ग को टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसे में इनके खिलाफ पहले से ही जो वो पुलिस, जो बिहार पुलिस थी, वो दस्तावेज लेकर के घूम रही थी, इनके जगहों पर छापेमारी कर रही थी, लेकिन जब उनको पता लगा कि नहीं ये दिल्ली के आसपास के इलाके में पहुंचे हुए हैं, जब ये सूचना मिलती है तो ये रोहिणी के बेगमपुर इलाके में सुबह के वक्त जब वहां पहुंचते हैं तो पुलिस
के साथ इनका इनकाउंटर हो जाता है। और बड़े बेखौफ बदमाश हैं, आप इनकी उम्र ही देख लीजिए, जी। 27-28 साल की। ये तमाम जो बदमाश हैं ये इस तरह से कई बार आपने देखा होगा, इनका वीडियोस भी वायरल होते हैं, सोशल मीडिया पे भी ये लगातार पोस्ट करते थे, वीडियो डालते थे, तो कहीं ना कहीं एक माहौल खराब करने की कोशिश करते। बिल्कुल, तो बिहार चुनाव से पहले एक बड़ी साजिश यहां नाकाम होती हुई और दिल्ली क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त अभियान से एक बड़ी लीड मिलती हुई और सफलता यहां हासिल होती हुई। फिलहाल मुकेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।